श्री रघुबीर भक्त हितकारी, सुनहि जय प्रभु परज हमारी। निश्चित अति ध्यान धरे जो कोई, तासनु भक्त और नहीं हो कोई। प्रिय मित्रों, रामायण की कथा पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ पर रामायण की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में कथा को सुनने के लिए जरूर आते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है अनभ्य अस्त्रों का दान। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, तारका का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य पराक्रम और चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसे दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र है। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशिर, ऐसिक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। वह तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न कि मैं तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सिंखी और गीली दोनों ही प्रकार की असनी व पिनाक के साथ ही साथ नारायण अस्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, है शिरास्त्र एवं कौच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पास भी देता हूँ जिनमें धर्म पास, कान पास एवं वरुण पास मुख्य हैं। इन पासों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। हे राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रों से मारना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकारी, मूसल, घोर कपाल और किंकिनी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रस्मन, सौम्य, वंशन, संतापन, विलापन, माधनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सोमनास्त्र, इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये मोसनास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से ही शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो, ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान वर्धन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु को चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है।
किंतु मुनिवर इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन शस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जावे। राम के इस प्रकार के कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्य कीर्ति, प्रतिहार, परामुख, आह्वानमुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन शस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताई जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से कहा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पत्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या यह मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुर भाषी पक्षियों की झुंड भी दिखाई दे रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। जय श्री राम। रामायण की कथा सुनने तथा अन्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय हिंद।